अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अभी मैंने आप हज़रात के सामने दुरूद व सलाम की फ़जीलत के हवाले से कुरान मजीद की आयत मुबारक भी पढ़ी और एक हदीस की शरह भी बयान करने की कोशिश की। दुरूद पाक वो नेमत है, ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नेमत है जो हमारी तमाम मुसीबतों या हमारी तमाम परेशानियों का हल है। जिस तरह आजकल हर बंदा परेशान है और क्या कहता है कि मेरे पे जादू हो गया है। तो मैंने अभी बयान में भी ये बात कही कि कमली वाले का ये करम है या फैज़ान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कमाल है कि तुझे फैज़ान मुस्तफ़ा अपने घर से बाहर नहीं निकलने देगा, तुझे घर ही में नवाज देगा, तुझे दर दर का मोहताज नहीं होने देगा। अब तुझे वहम हो गया कि मेरे ऊपर जादू है, मुझे बंदिश है, किसी ने वार कर दिया है। तुझे किसी आमिल के पास, किसी बाबे के पास, किसी मलंग के पास जाकर अपने पैसे, अपना ईमान, अपनी इज्जत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस शर्त क्या है, तू कमली चैनल पर आ जा तो कमली वाले की तवज्जो हो जाएगी। तरीका मैं बता देता हूँ, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो तमाम हजरात जो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू हुआ है या उन्हें शक है या वाकई ही वो जादू के मरीज़ हैं, कई बार तशखीस हो चुकी है, इलाज करवा चुके हैं, लेकिन इलाज कामयाब नहीं होता, इलाज करवाते हैं, कुछ अर्से के बाद दोबारा जादू हो जाता है। इस तरह के तमाम लोग जो मायूस हो चुके हैं और वो लोग जो इस मैदान में अभी नए खिलाड़ी हैं और उनको महज शक है या किसी ने शक डाल दिया है कि भाई हमें जादू हो गया है, हमारे घर में माली तंगदस्ती आ रही है, बच्चे लड़ते हैं, बीमारियां हैं वगैरह वगैरह, तो मैं उन्हें क्या कह रहा हूं कि ये मेरे कमली वाले का कमाल है कि तुम्हें कहीं जाने नहीं हम देते। तू घर बैठ, जहां है वहीं रह। क्या कर, एक गिलास पानी का ले, ये एक गिलास यूं पानी का ले, इसके ऊपर सिर्फ 21 बार दुरूद इब्राहिम यानी नमाज वाला दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। यूं 21 बार दुरूद पाक पढ़ के पानी के ऊपर दम कर देना है। पानी पे दम करके ये पानी पियो। अगर तो ये पानी तुझे बदबूदार लगे यानी इसमें बदबू आए तो घर बैठे समझ जाना फकीर ये बता रहा है तेरे ऊपर जादू है। अगर ये पानी कड़वा या कसैला लगे, अगर ये पानी कड़वा या कसैला लगे तो समझ जाना कि मेरे ऊपर जादू नहीं है, जो जिस जगह पे मैं रह रहा हूं वो जगह असेब वाली है, असेब ज़दा है, या तेरे ऊपर जो है वो असेब है, जिन्नात मुसल्लत हुए हैं। और अगर पानी का जायका जो है वो ना बदबूदार है और ना कड़वा या कसैला है, जिस तरह आम पानी होता है रोज़ हम पीते हैं उसी तरह है, तो फिर आप समझ लेना कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरा वहम था। अगर यही काम या यही टेस्ट जो है कोई मरीज कर रहा है, बीमार है, वो पानी के ऊपर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ता है और पानी जो है वो बदबूदार नहीं आता यानी बदबूदार नहीं है या कड़वा कसैला नहीं है, पानी वही जायका है जो बेजायका होता है जिस तरह हम पीते हैं, तो वो समझे कि जो मेरी बीमारी है ये तिब्बी मसला है, मेडिकल इशू है, ये कोई जादू का मसला नहीं है। अपना किसी अच्छे डॉक्टर से, तबीब से अपना इलाज करवाएं। अब अल्लाह वालों, इससे आसान भी हल कोई है? आमिल क्या कहेगा, जो रात तूने कपड़े पहने हुए थे ना, कमीज पहनी हुई थी वो लेकर आओ। ए मुसलमान, तू शर्म से मर क्यों नहीं जाता अपनी बीवी की कमीज देते हुए? फरहान साहब, कोई गैरत आई है कि शर्म आई है? हैं? तेरी माँ बहन को कोई यूं देख ले, तू कहता है मैं इसकी आंखें निकाल लूं। लड़ने पे मर जाता है, लड़ना शुरू कर देता है। तो
तो वही आमिल जब तेरी अकल को मौफ कर देता है और कहता है कि जो रात को कपड़े पहने हुए थे वो लेकर आओ, तुझे ये भी शर्म नहीं आती, तो कमीज भी उठाता, तो शलवार भी उठाता है अपनी बीवी की, अपनी बेटी की, तो लेकर चला जाता है। ये जादू की तशखीस करान चल रहे हैं। फिर वो क्या होता है कि अगर वो बदबख्त काला जादूगर, यानी काला जादू करने वाला है, जादूगर है, वो उन्हीं कपड़ों के साथ मोक्कल बांधेगा। तो जो है उन्हीं कपड़ों के साथ मोक्कल बांधेगा। जब वो औरत वो कपड़े पहनेगी तो वो क्या कहेगी, मैं ऐ ही लेना है, मैं ऐ ही लेना है, मैं ऐ ही लेना है। उसके बाद वो क्या करेगा, जब वो औरत उसकी गिरफ्त में आ जाएगी, यानी मुसख्खर हो गई, तस्खीर का अमल कर दिया, मुसख्खर हो गई, अब वो एक अमल करेगा। औरत का कहेगा अपने हैज का खून जो है, अपने अयाम का खून जो है वो लेकर आ। जब वो खून लेकर आएगा, ये हैज का खून दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है, मोहब्बत के लिए भी और नफरत के लिए भी। जब वो नफरत का अमल करेगा उसके ऊपर, वो खामंद को एक नज़र देखना गवारा नहीं करेगी। वो कहेगी रात गुजारनी है तो आमिल के साथ, दिन गुजारना है तो आमिल के साथ और सुनाओ। सारा दिन वो मोबाइल पे लगी रहेगी और रात जो है वो आमिल की जाके बगल में होगी। तो मुसलमान क्या कह रहा है, अपनी बीवी के कपड़े शापर में डाल के लेके जा रहा है, बड़ा गैरतमंद बन के, कि कहाँ जा रहे हैं, हम आमिल साहब के पास जा रहे हैं, हम पीर साहब के पास जा रहे हैं, हम हजरत साहब के पास जा रहे हैं, हम वो वली के पास जा रहे हैं। कि क्या काम करवाने जा रहे हैं, तशखीस करवाने जा रहे हैं। बदबख्ता जिसके पास ये इल्म होगा वो तुझे घर बैठे बता देगा बगैर कपड़ों के भी, तुझे तेरे पे जादू है या नहीं है। और ये कितना बड़ा फन है, ये मैंने तुझे वैसे दे दिया है कि एक गिलास पानी ले, मेरे कमली वाले के ऊपर नमाज वाला 21 बार दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम पढ़, अपनी बीवी को घर बैठे पिला, माँ को पिला, बेटी को पिला, खुद पी, जिसकी भी तशखीस करनी है उसको पिला। अगर पानी के अंदर गंदी पखाने वाली, पेशाब वाली, गटर वाली बू आ रही है तो जादू है। अगर पानी कसैला है, कड़वा है तो असेब है। अगर पानी बेजायका है, मामूल की तरह है तो कुछ भी नहीं है। अपने गुनाहों से तौबा कर और कमली वाली गुलामी वाली जिंदगी बसर कर, और तुझे कोई इलाज की जरूरत है ही नहीं। मुझे बताओ आज से फिर कौन कौन अपनी माँ बहन बेटी की शलवार और कमीज लेके आमिल के पास जाएगा? सारे हाथ खड़ा करो, कौन कौन लेकर जाएगा? शर्म आई है कोई अपने आप को, गैरत आई है? अल्लाह पाक जो सुन रहे हैं पूरी दुनिया में उनको भी गैरत अता फरमाए, उन्हें भी गैरत अता फरमाए कि जरा सी मैं बात कह दूं तो फिर तो बड़ा उनका मूड बनता है, हजरत साहब आप सख्ती ना किया करें, आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी हरकतें हैं लॉलीपॉप देने वाली। कहां तुम्हारी गैरत मर जाती है उस वक्त है, कहां मर जाती है गैरत तुम्हारी उस वक्त, कि उस वक्त औरतें भी पहुंची हुई हैं, बाबा जी भी पहुंचे हुए हैं, वो जो 24 इंच छाती वाला नौजवान है वो भी अपनी जवान बीवी को लेकर पहुंचा होता है, उसके कपड़े लेकर पहुंचा होता है। उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? उस गैरत को झंझोड़ रहा हूं कि अपने अंदर अगर मर गई है तो इसको जिंदा करो। ये काम घर बैठे भी हो सकता है, 1 रुपया नहीं लगेगा, बल्कि जो 21 बार दुरूद पढ़ोगे उसका अजर अलग मिलेगा, उसका अजर अलग मिलेगा। अब जो मैंने कड़वी कसैली बातें कर ली वो बर्दाश्त करो, आगे इसकी मैं तस्दीक करवा देता हूं। अभी ये सारा माल मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है। हजरत साहब आपने बिल्कुल सच फरमाया है, इसका मतलब है कि जो मैंने खींचा है मैंने सही फरमाया है। हजरत साहब आपने बिल्कुल सच फरमाया है। मैंने 1.25 लाख दुरूद इब्राहिम शुरू किया हुआ है, 1 लाख से ज्यादा पढ़ लिया है। मैंने खुद अकेले पढ़ा है। हजरत जी मुझे सोते वक्त जिस्म पर दबाव पड़ता था, जैसे ही मैं सोने लगती ये मेरे साथ होता था। अल्लाह ने करम किया और मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था ये जो मेरे ऊपर दबाव पड़ता है ये रजत है, जादू है या क्या है। लेकिन मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया, वो सब चीज़ें जो रात को तंग करती थी वो सब कुछ ठीक हो गया। अब अल्लाह बोलो ये जो खातून है ये 100% जादू की मरीज है, और जादू इतना गालिब हो चुका है कि वो जो जिन्नात शयातीन हैं वो मुसल्लत हो चुके हैं, बल्कि हलूल कर गए हैं, यानी जादू की आखिरी स्टेज आ गई हुई है। तो अल्लाह वालों अब इसको घर बैठे दुरूद इब्राहिम से नफा हो सकता है, तो तू अपनी बीवी दी शलवार लेके जाए तो तेन ताई नफा होना। ये घर बैठे खातून
मेरे बयानात सुन के अल्लाह ने इसे हदायत दी, उसने दुरूद इब्राहिम शुरू कर लिया है। अभी 1.25 लाख भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो जब चीज़ें हट गई हैं, अलामात ख़त्म हो गई हैं, इसका क्या मतलब है कि जादू टूट गया है। अब जो जो दुरूद इब्राहिम ये खातून पढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दुरूद इब्राहिम का यानी ओरा जो है वो बनता जाएगा, हसार बनता जाएगा। इंशाअल्लाह तादम मौत कोई चीज़ दोबारा उस हसार के अंदर नहीं आ सकती, मरते दम तक ये औरत महफूज है। फिर जो इसका औरा या इसका हसार मजबूत होता जाएगा, इस खातून की बरकत से सारा घर भी महफूज हो गया, सारा घर भी महफूज हो गया। आगे वो लिखती हैं कि ये सब चीज़ें जो रात को तंग करती थी ठीक हो गया। 1 लाख से ज़्यादा दुरूद पाक की तादाद होने के बाद, यानी अभी 1.25 लाख नहीं हुआ लेकिन लाख से कुछ ऊपर हो गया हुआ है, 1 लाख की तादाद से ज़्यादा होने के बाद अब ख्वाब में मैं मस्जिद नबवी शरीफ देखती हूँ। कल रात भी मैंने रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी, यानी अब मुबशरात शुरू हो गए, रूहानी परवाज शुरू हो गई। अल्लाह वाला दुरूद पढ़ा था दुनिया की मुसीबत के लिए, तो कमली वाले ने अपने पास बुला लिया है। यही बात मैंने कही ना कि 21 बार पढ़ के तू तशखीस करेगा तो बीमारी के इलाज के लिए या तशखीस के लिए, लेकिन तुझे अजर व सवाब भी मिलेगा, रूहानी नफ़ा भी होगा। अब इन्होंने पढ़ा किसके लिए? अपनी मुसीबत के लिए, लेकिन साथ क्या नफ़ा हो गया है? रूहानी परवाज भी शुरू हो गई, यानी रूह भी जो है वो पाकीज़ा हो रही है। कल रात भी मैंने रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जी, मैंने दुरूद इब्राहिम को चलते फिरते पढ़ा और पिछले साल मैंने 1.25 करोड़ दुरूद इब्राहिम पढ़ने की नीयत की थी, यानी 1 साल पहले उन्होंने नीयत की है, उसमें से सिर्फ अभी 1 लाख पढ़ा, यानी 1 लाख कुछ जो है वो पढ़ा गया है। तो वो मैं पढ़ रही हूँ हज़रत जी। अब रब का ऐसा करम है कि रात को सोते वक्त भी दुरूद इब्राहिम मेरी ज़ुबान पर आता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी सोते सोते वो दुरूद ज़ुबान पर जारी रहता है। इसके अलावा मैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात भी पढ़ रही हूँ। हज़रत जी, कल रियाजुल जन्ना में मैंने नमाज पढ़ी, तो मैं आगे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा मुबारक है, यानी अम्मा आयशा का जो है वो हुजरा है। मैं उसको देखती हूँ तो इतने में मेरे घर वाले मुझे आवाज़ देते हैं और मैं मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकल आती हूँ। मेरे हाथ में जाए नमाज होता है और दाएं हाथ में जो आपने काले रंग का स्टोन पहना हुआ है, यानी अंगूठी पहनी हुई होती है, ये दाएं हाथ में मेरे होती है। जब हाथ हमारे हाथ में होगा तो फिर वही कुछ नज़र आएगा, जब फैज़ान कादरिया शाफिया होगा तो यही कुछ नज़र आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिखा भी दिया कि तेरा हाथ किसके हाथ में है, यानी किसके कहने पे तू काम कर रही है और फैज़ान किधर से आ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खातून को इस्तकामत अता फरमाए जो उन्होंने 1.25 करोड़ की नीयत की हुई है। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, मोहलत दे कि अपनी ज़िंदगी में पढ़ के इस दुनिया से रुखसत हों। अल्लाह वालों, जब ये खातून, ये हमारी माँ हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी हैं, जिस उम्र की भी हैं, आप थोड़ा सा तख़य्युल की दुनिया में जाएं, तसव्वुरात की दुनिया में जाएं। जब ये खातून का जनाजा उठेगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, ये कोई बुरी बात, डराने वाली बात नहीं, मरना सब ने है। जब इस खातून पाकीज़ा पाकबाज खातून का जनाजा उठेगा, 1.25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने वाली औरत का, अल्लाह वालों, उसको कंधा मैं आप देंगे, उसको कंधा फरिश्ते देंगे। फरिश्ते कंधा देना भी आज़ाद समझेंगे। उसको कब्र में मैं आप उतारेंगे, उसको कब्र में फरिश्ते उतारेंगे। फिर उसकी फूड़ी पे बैठ के फातिहा हम पढ़ेंगे, फरिश्ते पढ़ेंगे। उसकी कब्र पे मेला क़यामत तक लगा रहेगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। वो दुनिया में जिक्र करते मर गई, अब क़यामत तक उसका जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता। कब्र मिट जाएगी, सैलाब आएंगे, ज़लज़ले आएंगे, क्या क्या दुनिया में आफात आएंगी क़यामत तक, लेकिन जहाँ उसको दफनाया होगा 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ के मरने वाले मर्द या औरत को, क़यामत तक उसकी कब्र के ऊपर जिक्र होता रहेगा। टोल नहीं बजदा रहेगा, जिक्र होता रहेगा। चादर नहीं चढ़नगियां, जिक्र होता रहेगा। बात जिक्र से बनती है, टोल वजन ना गल नहीं बनती। तो अल्लाह वालों, ये अब जो नफ़ा हुआ है या ये सारी जो इज्जत मिली है, ये किस वजह से मिली है? दुरूद पाक की बरकत से।
तो इसलिए वो तमाम हजरात जो जादू की वजह से परेशान हैं, मैंने उन्हें छोटा सा अमल बताया है और साथ इस खतून की कारगुजारी सुना दी ताकि उनके ईमान को तकवीयत मिले कि अगर इधर नफ़ा हो सकता है, इतना बड़ा मसला हल हो सकता है, तो मेरा मसला क्यों हल नहीं हो सकता। अब 21 बार पढ़ के इसके ऊपर हमने कर ली तशखीस। मिसाल के तौर पे उसमें आ गया जादू या उसमें आ गया असेब। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, चुप करके कमली चैनल पर आओ, 1.25 लाख की, 1.25 करोड़ की, 10 लाख की, 15 लाख की नियत करो, अपना नाम लिखो, तादाद लिखो, अस्सलाम वालेकुम, बस। क्यों इसमें कोई परेशानी की बात है? बंदे के ज़हन में बात आती है ना, ये जो लोग सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं वो क्या कहेंगे, सर साहब तशखीस तो कर ली, इस खातून की बात भी सुन ली, तशखीस की, उसमें जादू आ गया या दूसरे नंबर वाला काम आ गया, असेब आ गया, तो आगे क्या करना है? भाई कुछ भी नहीं करना, कमली चैनल पे आओ, कमेंट सेक्शन के अंदर तादाद लिखो और अपना नाम लिखो, अस्सलाम वालेकुम, तू अब तुझे अपने घर राजी है, अपने घर राजी, तुम जानो तो अब आगे कमली वाला जाने। हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि जो तुम इरादा, नियत या जिस बात का इजहार करो कमेंट सेक्शन के अंदर, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और तुम्हारी बरकत से अल्लाह हमें भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहो, रोजाना 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 400 बार पढ़ो, जादू टूटता जाएगा, बंदिश खुलती जाएगी। अगर बीमारियां हैं तो बीमारियां घर से निकल जाएंगी, लड़ाई झगड़े हैं तो वो निकल जाएंगे, और अगर माली तंगदस्ती है तो वो निकल जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक जो है तमाम मसाइब से आपको जो खलासी अता फरमा देगा। पहले तशखीस, उसके बाद क्या काम करना है? कमेंट सेक्शन में आके कम से कम सवालात और ज्यादा से ज्यादा की भी कोई हद होती है। मैंने कहा कम से कम, कहते हैं 1.25 लाख, मैं कहा ज्यादा से ज्यादा, आगे से मुझे लुकमा दे रहे हैं कि 1.25 करोड़। इसके बाद 1.25 करोड़ किसी ने पढ़ लिया तो मजीद वो पढ़ नहीं सकता। भाई ये अनलिमिटेड है। कंपनियां क्या होती हैं? फलां कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट ब्रैकेट में लिमिटेड। भाई ये कंपनी अनलिमिटेड है। अल्लाह हमें तौफीक दे। वो मैं जिस तरह छेड़ता होता हूं कि दिन रात पढ़ो, अन्नेवाह पढ़ो तो कच्छा पा के पढ़ो, यानी जिस भी हाल में हो पढ़ो। चाहे नहर के किनारे खा रहे हो, बेर खा रहे हो, तो पांव अपने नहर में पानी में डुबोए हुए, कच्छा पा के बड़ा माहौल बनाया हुआ है, उस हाल में भी दुरूद पढ़ो। बीवी के पास हो तब भी दुरूद पढ़ो। तो जब इतना पढ़ना है तो उसके कम से कम होने की तो कोई हद हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा की क्या हद है? जब पढ़ना ही अन्नेवाह है तो अल्लाह वाला उसकी कोई हद होगी। अल्लाह हमें भी, आपको भी, सबको जो है तौफीक अता फरमाए। कम से कम जो इरादा जाहिर करें, यानी ये जो मरीज़ है वो कितने का है? 1.25 लाख का। अल्लाह पाक जब उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा दे, फिर दोबारा इरादा कर ले। अगर हौसला नहीं पड़ता तो फिर दोबारा इरादा कर ले, और अगर अल्लाह हौसला दे देता है, ज़र्फ दे देता है, ज़हन बन जाता है, तो भाई पहला इरादा, पहला कदम, पहली ईंट ही 1.25 करोड़ की रखो। फिर अल्लाह सारा देखिए, मैंने जब ये काम शुरू किया है तो मैंने पहले अपना इरादा किया कि मैं 1.25 करोड़ पढ़ूंगा। जब मैंने पहला कदम उठाया तो उसका नफ़ा क्या हुआ कि अल्लाह ने 15 दिनों में, यानी आधे महीने में, तकरीबन 6.25 अरब 6.5 अरब के करीब पढ़वाने का जरिया बना दिया। तो ऐसे अगर आप 1.25 करोड़ की नियत कर लेंगे तो अल्लाह आपको ऐसे मेंबर देता जाएगा, तो वो उसमें शामिल करते जाए। आप 1.25 अरब की नियत कर लें कि भाई मैंने 1.25 अरब जो है वो इकट्ठा करना है, मैंने मेंबर इकट्ठे करने हैं। जहां मैं दुकान पे जाऊंगा, दफ्तर में जाऊंगा, बाजार में जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख। रोज के 2-3 मेंबर भी वो इकट्ठे करके ले आता है। अल्लाह वालों, वो महीने में कितने मेंबर इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएगा? 100 मेंबर भी महीने में बना लेता है 1.25 लाख वाले, तो वो हो गया ना, 1.25 करोड़ हो गया, 1.25 करोड़ हो गया। तो अल्लाह वालों, अगर एक महीने में वो 1.25 करोड़ निकालता है, तो जब इस काम में पड़ जाएगा, दावत तबलीग के काम में पड़ जाएगा, जब मेरे कमली वाले की नजर हो जाएगी कि ये एक महीने में 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़वा रहा है, मेरी गाफिल उम्मत को दीन की तरफ ला रहा है, तो जब हजूर की अमूमी तवज्जो तो है, तभी तो उसने ये काम शुरू किया है, फिर तवज्जो खास शुरू हो जाएगी, खासुल खास अल्लाह का करम होगा, तो फिर उसका क्या मकाम होगा, उसकी क्या शान होगी। वो तो एक साल में इतने मेंबर इकट्ठे कर लेगा जो 1 अरब पढ़ ले। तो इसलिए अल्लाह वालों, वो कहते हैं ना, हाथी वालों के साथ यारी लगानी तो दरवाजे ऊंचे रखो। कमली वाले के साथ यारी है, कमली वाले के साथ प्यार हमने किया है, कमली वाले के साथ मोहब्बत की है, उनका कलमा पड़ा है, फिर डरने की क्या बात है?
उन्होंने देना है अल्लाह के खजानों से। तो अल्लाह के खजाने क्या है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। तो फिर हम लिमिटेड क्यों हो जाए? मुसलमान कभी लिमिटेड नहीं होता। जिस दिन की मुसलमान की ये सोच बन गई है, गंदी सोच बन गई है, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी, उस दिन का ये जलील हो रहा है। ये सारी धरती हमारे लिए है। आज हम सही हो जाए, अल्लाह पूरी धरती के ऊपर हमारी हुक्मरानी कायम करेगा। जब से हमारी इनफरादी गंदी सोच बनी है, ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है, माशरा टूट गया है, मुल्क टूट गए हैं, घर टूट रहे हैं। सास कहती है मेरा है, बहू कहती है मेरा है। सास कहती है मेरा कमरा है, बहू कहती है मेरा कमरा। कोई ये नहीं कहता ये हमारा घर है। अगर घर में सारे घर वाले कहें ये हमारा घर है, तो उस घर में क्या होगी, मोहब्बतें होंगी। तो जब वो बोले वो कहे नहीं ये मेरा कमरा है, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी दुनिया, उसकी सोच जो है बड़ी मुतस्सब और बड़ी महदूद है। तो अल्लाह बोलो अपना सीना बड़ा रखो। तुमने हजूर की कमली के को अपना हाथ डाला हुआ है, जहां फैज क्या है, अनलिमिटेड है। जहां तक मेरे रब की खुदाई है, वहीं तक मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। तो डरना नहीं, केड़ी गल है। दुनिया में बंदे मर गए हैं, मेंबर मर गए हैं, मुसलमान मर गए हैं, नहीं, करने वाले जो है वो बेईमान हो गए हैं, करने वाले सुस्त हो गए हैं, कर काम दबद का काम करने वाले हड हराम हो गए हैं। उन्हीं को चार्ज कर रहे हैं हम कमली चैनल के जरिए। जब इनके अंदर करंट आ जाएगा इंशाल्लाह, जब ये उठेंगे तो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, पूरी दुनिया में छा जाएंगे। तो इसलिए हौसला रख के करें। 1.25 लाख है, 1.25 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, जितना आप लिखना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। फिर जोन सा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, लेकिन जो तशखीस करनी है वो किससे होनी है, दुरूद इब्राहिम से। जिन्होंने जादू का इलाज करना है वो किससे होगा, दुरूद इब्राहिम से। क्योंकि ये अमल है जो महज खुला पढ़ना है, उस पर कोई सख्ती नहीं, जोन सा मर्जी आप पढ़ें। अल्लाह मुझे भी आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।